अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ एंड हाउ इट रिलेट्स विद द वेलबींग। डिफाइन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमें एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि रिलेट करता है हमारी सोशल इमोशनल वेलबींग के साथ और किसी भी इंडिविजुअल के साथ या कम्युनिटीज़ के साथ। मेंटल हेल्थ, हैविंग अ गुड मेंटल हेल्थ हमारी मेंटली हेल्थी जो है लाइफ को जो है वो लाइफ में एब्सेंस ऑफ इलनेस को प्रोवाइड करता है, यानी कि हम बीमार नहीं होते अगर हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत पॉजिटिव वे में चल रही हो तो। इसमें जो है वो स्टेट ऑफ ओवरऑल हमारी वेल बीइंग भी इसी से रिलेट करती है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल दैट enjoyment of life, having the ability to cope with the bounce back from stress and sadness, being able to set and fulfill goals, having the capabilities to build and maintain relationship with others। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी वेल बींग से रिलेट करती हैं। बिकॉज अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकेंगे, हम अपने स्ट्रेस को बाउंस बैक कर सकेंगे, हम एबल होंगे कि हम हर तरह के रिलेशनशिप्स को सेटल डाउन कर सके। सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। द टर्म इज सोशल एंड इमोशनल वेलबींग जो है वो प्रेफर्ड की गई बाय द एबोरिजिनल के थ्रू, जिन्होंने जो है वो बताया था कि पर्सन्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में होलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ के ऊपर, वो लिंग्विस्टिकली कल्चरली काफ़ी डाइवर्स होते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्सेप्ट ये है कि मेंटल हेल्थ जो है वो मेंटल इलनेस बन जाती है अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा डाइवर्जन्स हो, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो, नेगेटिव लिंग्विस्टिक्स कल्चरली हो, तो वो आपके लिए नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है। इन्फ्लुएंसेस और मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। अब मेंटल हेल्थ इन्फ्लुएंस, सेवरल इन्फ्लुएंसेस हैं इसके हमारे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू, जो कि इंटरेक्ट करते हैं हमें कॉम्प्लेक्स वे में। अब स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इस पर जो है वो कुछ सेफ लिविंग इन्वायरमेंट आते हैं जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस एंड एक्सेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी फैक्टर्स के, जो है वो कौन कौन से कम्युनिटी फैक्टर्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो कम्युनिटी फैक्टर्स में जो है वो सच एज सेंस, पॉजिटिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कम्युनिटी कनेक्टेडनेस, एक्टिविटीज़ हाईलाइट इन एम्बेरेंस डाइवर्सिटी, सोशल सपोर्ट और पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। ये तमाम तर चीज़ें भी जो हैं हमारी मेंटल हेल्थ को जो है वो इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करती है, मेंटल हेल्थ को वेल बीइंग के साथ जो है वो अटैच करती है। उसके बाद इंडिविजुअल फैक्टर्स आ जाते हैं सच एज एबिलिटी टू मैनेज थॉट, कॉप विद द स्ट्रेसर्स, हैविंग कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स सपोर्ट करती हैं हमारी मेंटल हेल्थ को। क्योंकि जब हम अपने स्ट्रेसर्स को अच्छे तरीके से हैंडल आउट कर रहे होते हैं, हम जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रांगली इन्हांसमेंट दे रहे होते हैं। और उसके बाद जो है ये कम्युनिकेशंस हमारी सोशल स्किल और दूसरों के साथ हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करती है, जो हमें हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आती है इन्हेंसिंग द वेल बीइंग, द की टू ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ। हम अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन कौन से की वेज यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी वेल बीइंग दोनों स्ट्रॉन्ग रह सके और पॉजिटिव रह सके और हम अपनी लाइफ को इन अ हेल्दी वे इंजॉय कर सके। फर्स्ट जो आती है टिप्स ऑफ हेल्थी मेंटल हेल्थ में एंड वेलबींग में, सबसे पहले हमें जो है वो कार गोइंग वी हैव टू, ये एक एग्जांपल है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं हमें अपनी कार में ऑयल जो है वो पेट्रोल ऑयल ये हमें फिलअप करवाना पड़ता है क्योंकि ये रेगुलरली बैलेंस्ड है। तो हमें अपने जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए हमारे बैंक में बैलेंस ग्रो होना चाहिए, हमें स्टडी डिपॉजिट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, फ्लरिश कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमने रिलेट किया है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। अब हम इसके अंदर और भी, अब इसको अगर हम मेंटल हेल्थ के साथ रिलेट करें तो हम अपनी प्रायोरिटाइज और ग्रांटेड चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, उन्हें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उन्हें हमें सेट बैक कर देना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले आता है गेट इनफ स्लीप एंड रेस्ट। स्लीप हमें हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को जो है वो अफेक्ट करती है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेसर लाइफ भी है या बिज़ी लाइफ भी है उसमें भी 7 से 8 घंटे की अपनी नींद लाजमी पूरा करें, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है और हमारी
फिजिकल हेल्थ भी काफ़ी बेहतर रहती है। टेक टाइम आउट फॉर थिंग्स यू इन्जॉय, और अपनी लाइफ को बैलेंस को इस तरह से बैलेंस करें कि लाइफ को इम्पॉर्टेंट दें, अपने आप के लिए टाइम निकालें। वो चीज़ें जो आपको इंजॉयमेंट फील करवाती हैं, जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, हैप्पीनेस फील करवाती हैं, वो कुछ डिफरेंट चीज़ें जो आपकी जो जिनको करने से आप एक डिफरेंट सोच अपने माइंड में ला सकते हैं, उन्हें प्रायोरिटाइज करें और अपने लिए टाइम निकालें। उसके बाद बी एक्टिव एंड ईट वेल, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को क्लोजली लिंक्ड करें। अपने जो है डेली रूटीन में एक्सरसाइज, वॉक और न्यूट्रिशनल फूड को ऐड करें, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर फील करते हैं। उसके बाद आता है नेचर, रिलेशनशिप एंड कनेक्ट विद अदर्स। आपका कनेक्शन आपके दूसरों के साथ बिल्डअप होना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छे फ्रेंड्स होना, अच्छे रिलेशनशिप्स होना, ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइड जो है वो बिल्ड करता है। लर्न टू मैनेज स्ट्रेस, हमेशा अपने स्ट्रेस को विड्रॉ करने की कोशिश करें, वाइंडिंग करने की कोशिश करें, मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उसका कोई जो है वो आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, उल्टा आपको जो है उसका नुकसान हो रहा है। तो आप खुद को रिलैक्सेशन करें बाय योगा, बाय आपने योगा करना है, आपने अपनी फीलिंग्स को राइट करना है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित करेंगी, जो कि आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद गेट इन्वॉल्व एंड जॉइन इट, बीइंग अ पार्ट ऑफ सम कम्युनिटीज़ जिसमें आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग कर सकें, म्यूज़िक सपोर्टिंग, वॉलंटियर ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स लोकली, इन चीज़ों को आप ज्वाइन करें जो आपके लाइफ में मज़ीद पॉजिटिविटी लाएं। आप वॉलंटियर वर्क करते हैं तो आपको अंदर से खुशी होती है, जब आप किसी के लिए खुशी का बायस बनते हैं तो आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन होती है, तो वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी वेल बीइंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, वेल बीइंग को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, लर्निंग टू इम्प्रूव योर मेंटल फिटनेस एंड न्यू चैलेंजेस, ऐसा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि आप न्यू चैलेंजेस को ले सकें। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होनी चाहिए, आप न्यू रिस्क लें, न्यू काम करें, न्यू जो है वो चीज़ों में कंट्रीब्यूट करें जो कि आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सके। बी कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन, अपने आप को एक यूनिक पर्सनालिटी बनाएं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी अचीवमेंट्स के अंदर भी आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। सेट रियलिस्टिक गोल्स, डील विद टास्क वन एट टाइम, ऐसे गोल सेलेक्ट करें जो कि आप वन टाइम में उसको ट्रैक कर सकें, उसको अचीव कर सकें। बहुत मुश्किल गोल्स ना सेट करें। मुश्किल गोल सेट करने हैं तो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म पीरियड भी यूज़ करें। ये ना करें कि मैंने ये गोल सेट किया तो मेरा ये अभी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। गोल के लिए एक लॉन्ग टर्म टाइम की भी ज़रूरत होती है उसको अचीव करने के लिए, इसलिए शॉर्ट गोल सेट करें जिससे आपको जल्दी आप उस पर काम कर सकें। रीच आउट फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट, और जब भी आपको अपने लिए किसी हेल्प को हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करें। आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करें, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकाइट्रिस्ट से बात करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार हैं तो आपने बात करनी है, नहीं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको आपके करियर गोल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, आपकी गोल्स को सेटल करने के लिए आपको वे ऑफ टॉक बता रहे होते हैं, आपको काम बता रहे होते हैं, चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जब आप करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सेटल डाउन होती है। किसी अच्छे दोस्त से बात कर ले, किसी ऐसे पर्सन से बात करें जो आपको बैलेंस्ड और डिफरेंट जो है वो वे ऑफ टॉक प्रोवाइड करे, आपको प्लान्स प्रोवाइड करे कि आप ये चीज़ करेंगे तो आपकी लाइफ इस तरह से बेहतर हो जाएगी। जब आप ये काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं। दैट्स ऑल from today lecture. There is a lecture about mental health and well-being. Thank you.